वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम इस बारे में बात करेंगे कि आप नुकसान से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप चिक्स ख़रीद के लेकर आ गए हैं या ख़रीदने जाने वाले हैं, या इसके अलावा आपके बर्ड्स बीमार हो गए हैं, फीड सही से हज़म नहीं कर रहे, या इसके अलावा फ्लू में आ गए हैं, ठीक है, तमाम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, चिक्स ख़रीदते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात ये करते हैं कि जो ज़रूरी टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो। देखिए, अगर आपके बर्ड्स सुस्त हो रहा है, फीड सही से हज़म नहीं कर रहा, सही से फीड ले नहीं रहा है, या इसके अलावा उसको नज़ला हो गया, क्योंकि गर्मियों में जो है वो बर्ड्स को नज़ला शुरू हो जाता है चिक्स को, ठीक है। आने वाला सीज़न जो है वो गर्मियों का है, तो हमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। अच्छा, इस सूरत में जो है आपने क्या करना है कि ये आप देख सकते होंगे मेरे लेफ़्ट या राइट साइड पर ट्रैफल जो है ये आप यूज़ करवा सकते हैं। यानी पहले जो है ट्रैफल के नाम से आता था, अब जो है वो न्यू ट्रैफल एक्स्ट्रा के नाम से आ रहा है, ठीक है। इसको जो है यूज़ करवाने का तरीका मैं आपको बताऊं कि आप जब फीड बनाते हैं, यानी कि सपोज़ आप सिरेंज में 30 ml बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने सिर्फ एक चुटकी डालनी है बर्ड्स के लिए। तो आपके बर्ड्स को अगर ये प्रॉब्लम है कि फीड सही से हज़म नहीं कर रहा, नज़ला हो रहा है, या इसके अलावा बुखार फ्लू हो रहा है, या बर्ड्स जो है वो सुस्त हो रहा है, ठीक है, इस सूरत में आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तरीक़ेकार इस तरीके से है कि आपने एक दिन देना है, उसके बाद 3 दिन का गैप करना है, फिर आपने जो है वो नेक्स्ट डे देना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला 2 दफ़ा में ही जो है बर्ड्स सही हो जाएगा। या इसके अलावा अगर बड़े बर्ड्स हैं तो उनका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि 1 लीटर पानी में आपने 1 चमचा, एक छोटा जो चाय का चमचा होता है, टीस्पून, ठीक है, वो डाल देना है, उसको मिला लेना है और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो आपके जो सुस्त बर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। अगर सीड्स नहीं खा रहे तो सीड्स खाने शुरू हो जाएंगे, या अगर छोटे चिक्स हैं तो वो फीड खाना जो है वो शुरू कर देंगे। या इसके अलावा जो क्रॉप में फीड जम जाती है उसका भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि ग्रे वाटर का इस्तेमाल जो है आप रखा करें, यानी हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा बर्ड्स को ज़रूर दिया करें, ठीक है। इससे ये कि बर्ड्स जो है वो फीड अच्छे से हज़म कर लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके क्रॉप में फीड जम रही है तो ही आप ग्रे वाटर देंगे, ठीक है। ग्रे वाटर जो है वो पेट के मसले मसाइल जो होते हैं, निज़ाम हज़म को सही करता है, जल्दी जो है फीड को हज़म करने में मदद देगा। तो हफ़्ते में 2 दफ़ा अपने बर्ड्स को तकरीबन 2 से 3 कतरे, जब आप फीड बना रहे हों तो 2 से 3 कतरे ग्रे वाटर के लाजमी डालें। इससे यह है कि बर्ड्स फीड जल्दी हज़म करेगा, सही हज़म करेगा, यानी क्रॉप में जमेगी नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही जो है मैं एक और बात बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो है वो फीड गाढ़ी बना के बर्ड्स को दे देते हैं, इसलिए ताकि इसको जल्दी भूख ना लगे कि हमने एक दफ़ा फीड करवा दी है, अब रात में करवाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि गाढ़ी फीड करवाने की वजह से क्रॉप में थोड़ी थोड़ी करके फीड जमती चली जाती है, और फिर कुछ टाइम ऐसा आता है कि बर्ड्स फीड लेना बिल्कुल बंद कर देता है और अचानक से एक्सपायर हो जाता है। तो ये आप ना करें। फीड जो है आप लोग जस्ट लाइक बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं जैसे सिरेलैक बनता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पतली बनेगी, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी। नॉर्मल जो है फीड बना के अपने चिक्स को जो है आपने कम से कम 3 दफ़ा दिन में प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ज़्यादातर जो है चिक्स जो एक्सपायर होते हैं उसकी वजह ये होती है, यानी कि अगर एक्सपायर हो रहे हैं या सही से फीड हज़म नहीं कर रहे, क्योंकि लोकल फीड देने की वजह से, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की फीड दें। जब आप इतनी महंगी चीज़ लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 किलो या 2 किलो का पैकेट लें, ठीक है। आप जो है लूज़ में भी ले सकते हैं, आधा पाव 1 पाव भी ली जा सकती है, फिर ख़त्म हो जाए आप फिर लेकर आ जाएँ। इस तरीके से जो है अच्छी कंपनी की फीड दें, लोकल फीड हरगिज़ ना दें, क्योंकि कम पैसे बचाने की सूरत में जो है आपके ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने सपोज़ अलेक्जेंड्राइन का हमने चिक्स ख़रीदा है 12,000 का, ठीक है, और हम फीड जो है वो लोकल करवा रहे हैं, तो अगर हमारा चिक्स एक्सपायर हो जाएगा तो यानी हमें 12,000 से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये कि नुकसान से आप लोग बचें, अच्छी चीज़ चिक्स को दें। इससे ये है कि आपके बर्ड्स के फैदर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यानी 1 महीने का चिक्स जो है वो 1.5 से पौने 2 महीने का लगने लगता है, इतना ज़्यादा फ़र्क आता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो है मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम फीड भी दे रहे हैं मगर उसके बावजूद जो है चिक्स की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, फैदर नहीं अच्छे आ रहे हैं, शाइनिंग नहीं आ रही। क्या वजह है? वजह यही होती है कि बर्ड्स को आप फीड जो है वो लोकल दे रहे होते हैं, या इसके अलावा सिरेलैक दे रहे होते हैं, ठीक है, या घर में जो है आपने चने की दाल पीस के वो जो है दे दी जाती है। तो इससे जो है बर्ड्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, बर्ड्स जो है वो सही से फीड हज़म नहीं करता, और ना ही जो है वो सही से इसकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोकल फीड देने की वजह से। अच्छा, साथ ही जो है वो
जैसे ऐसा होता है कि हमने एक टाइम फ़ीड बना ली, यानी हमने सुबह में फ़ीड बनाई है और जो है फ़ीड बच गई, अब हम उसको उठाकर रख देते हैं कि ये फ़ीड जो है हम दोपहर में दे देंगे या इसी को नीम गर्म करके दे देंगे। तो ये चिक्स को कभी भी फ़ायदा नहीं देगी, मज़ीद उल्टा जो है वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप जिस टाइम चिक्स को फ़ीड करवा रहे हो उसी टाइम आप ताज़ी बनाएँ, ताज़ी फ़ीड दें। बना के रखने से उसमें जरासीम हो सकते हैं और उस फ़ीड का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी बनाएं, मगर उसी टाइम बनाएं। ऐसा ना हो कि आप बनाकर रख दें, तो इससे भी चिक्स एक्सपायर होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो है काम आती हैं हमारे। अच्छा, इसके अलावा अगर चिक्स को फ्लू हो जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि पाँव से या सर से आपको महसूस हो रहा है उसको पकड़ करके उसको बुखार हो रहा है, तो आपने इस सूरत में एरीनेक के तकरीबन 3 कतरे जो है फ़ीड में, यानी इसका भी तरीक़ेकार वही है कि 30 ml में आपने 2 से 3 कतरे जो है एरीनेक सिरप के मिलाकर और अच्छी से मिलाकर उसको बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। तो ये आप दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं, ठीक है, तब डेली बेसिस पे दे सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बताऊँ, देखिए जैसे कि चिक्स खरीदने की अभी हमने बात करी थी कि ज़्यादातर अभी जो है वो पंजाब के चिक्स आए में, तो मसला असल में ये होता है कि हम चिक्स लेके आ जाते हैं, एक तो हमें फ़ीड करवानी नहीं आ रही, दूसरे ये कि जो चिक्स के पंजाब के चिक्स होते हैं वो यहाँ कराची में सही से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें, अगर लोकल ब्रीड है तो वही आप लें, क्योंकि कराची के जो मौसम होता है उसी हिसाब से जो है बर्ड्स आराम से, यानी चिक्स आराम से एडजस्ट हो जाते हैं दूसरी जगह जाकर। मगर जब बिल्कुल ही उनका माहौल ही चेंज हो जाएगा, मौसम के टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी ठंड से एकदम से गर्म या गर्म से ठंड में हो जाएगा, तो वो चिक्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आपके पास अगर किसी भी जानने वाले के पास चिक्स सेल हो रहे हों, तो कोशिश ये करें, आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आप उसी से ही जो है वो परचेज़ करें। ठीक है, अच्छा, एक्टिव जो चिक्स होते हैं उनका भी मैं आपको साथ बताऊं कि किस तरीके से पता चलता है। देखें, जो सुस्त चिक्स होगा यानी बीमार होगा वो एक ही तरफ बैठा रहेगा। जो एक्टिव चिक्स होंगे, जब उनका टाइम हो जाएगा फीड का, तो वो खुद ही आवाज़ें निकालना शुरू कर देंगे, और साथ ही जो है जब आप उनके मुंह पे हाथ रखेंगे, यानी चोंच पे हाथ रखेंगे, तो वो खुद ही फीड आपसे मांगने लगेगा। तो ये बहुत निशानी होती है कि आप का जो चिक्स है वो माशाल्लाह से एक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसको किसी तरह की मेडिसिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया था न्यू ट्रैफल एक्स्ट्रा, वो आप अपने चिक्स को 10 दिन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके चिक्स बीमार हो, आप उसी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये निज़ाम हज़म को भी सही करता है, और साथ ही अगर बर्ड्स में किसी तरह की ख़ारिश हो रही हो तो उसको भी ये ख़त्म करता है। अच्छा, इसकी जो है प्राइस आई थिंक मेरे ख्याल में शायद 400 तक का आपको ये पैकेट मिल जाएगा, तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अच्छा, चिक्स ख़रीदते हुए ये आप ज़रूर देख लें कि उसके जो है पाँव जो हैं वो बिल्कुल टेढ़े ना हों। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि जो पाँव टेढ़े होते हैं बर्ड्स के, वो फिर ब्रीड पे नहीं लगते हैं। ठीक है, सही से जो है वो हैंड टेम नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा सीप में ना आए, वो सीप का मैंने आपको बताया था किस तरीके से पता चलता है। ठीक है, यानी ये चोंच के नीचे जो इनका हिस्सा होता है जहाँ क्रॉप होता है, ठीक है, क्रॉप से नीचे आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग ही नज़र आएगा। अगर आप उंगली टच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हड्डी जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इससे जो है पैदाइशी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं और बाद में भी हो जाती हैं, यानी बड़े बर्ड्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जो छोटे चिक्स होते हैं उनको पैदाइशी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो सीप में आ जाते हैं। तो ऐसे चिक्स जो है वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते, एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये कोई जो है इसमें इस तरह की कोई बीमारी ना हो, बर्ड सुस्त ना हो। एक्टिव बर्ड देख के लें, उसके पाँव देख कर लें, उसकी आँख वगैरह हर चीज़ आपने देख कर फिर परचेज़ करना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसी फ़ीड बता दें कि हम जो है वो घर में ही करवा लें, कोई होममेड फ़ीड बता दें। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा जो है मना करती हूँ, ना ही मैं बताती हूँ आपको कि होममेड कोई भी फ़ीड जो है आप खुद से बनाएं या करवाएं, या कोई लोकल फ़ीड करवाएं। मगर बहालत मजबूरी अगर फ़ीड ख़त्म हो गई है तो उस सूरत में जो है आप एक टाइम या 2 टाइम जो है वो सिरेलैक दे सकते हैं, यानी एक साशे आप लेकर आ जाएँ, उसमें जो है 2 टाइम चल जाएगा। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं, मगर ये मुस्तकिल नहीं देना। अगर आप सिरेलैक पे ही चिक्स को पालेंगे तो उसकी एक तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी चिक्स की बेस अच्छी नहीं होगी तो वो आगे जाके जो है वो बीमार हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। यानी अगर आपने उसको ब्रीड पे लगाना है, या अगर आप किसी को सेल भी कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छी चीज़ सेल करें। ठीक है, झूठ बोलकर गलत चीज़ बिल्कुल भी सेल ना करें, क्योंकि हमारे साथ भी जो है हमारे रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कलर रिंग नेक लिए थे और धोखा हो गया था। ठीक है।
ठीक है। तो इस वजह से आप लोग भी इस धोखे से बचें, चिक्स ख़रीदते हुए बहुत एहतियात करें, बहुत देखभाल कर लें, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो उसमें। अच्छा, जब भी आप लेकर आएँ तो उसको सबसे पहले जो है यानी कि अलग बास्केट में रखें, ठीक है। कुछ दिन जो है अलग बास्केट में आप रखें, उसको जो है आप नज़र में रखें किसी तरह का इसको कोई फ्लू तो नहीं है। उसके बाद दूसरे चिक्स के साथ आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो ये थी, इंशाल्लाह चिक्स के ऊपर मैं और मज़ीद टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, न्यू फैंसियर के साथ शेयर करनी है और अपने न्यू सब्सक्राइबर के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।